नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GK24 में। आज के इस वीडियो में हम जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को MCQ फॉर्म में हल करेंगे। यह वीडियो SSC GD कांस्टेबल UPP 1 दरोगा वीडियो इत्यादि के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियो को अंत तक देखें और उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शंस हैं ग्रीनलैंड, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अरब प्रायद्वीप। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, इस पर डेनमार्क का अधिकार है। ग्रीनलैंड की राजधानी है नूक। यह भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका का एक हिस्सा है, परंतु इस पर प्रशासनिक रूप से डेनमार्क का अधिकार है। डेनमार्क जो कि एक यूरोपीय देश है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, रबिया दुर्रानी किस मुगल शासक की पत्नी थी? ऑप्शन है शाहजहां, शाह आलम द्वितीय, औरंगजेब, जहांगीर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। रबिया दुर्रानी औरंगजेब की पत्नी थी। औरंगजेब ने इनकी याद में एक मकबरा बनवाया था जिसे बीबी का मकबरा कहा जाता है। यह ताजमहल की एक भद्दी नकल है। इसे दक्कन का ताज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? ऑप्शन है श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के चौथे शासक थे। इन्होंने कविराज की उपाधि धारण की थी। इनके द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए इनकी आकृति छपी हुई थी। समुद्रगुप्त कभी कोई भी युद्ध नहीं हारे थे, इसीलिए विसेंट स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन की उपाधि दी थी। अगला है चौथा प्रश्न, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया? ऑप्शंस हैं स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्कंदगुप्त। सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त द्वारा करवाया गया था। बाद में अशोक के राज्यपाल दुशास्प ने इसमें से एक नहर निकलवाई थी। जब भारी बारिश और तूफान के चलते यह टूट गया था तो इसका पुनर्निर्माण रुद्रदामन द्वारा करवाया गया था। यह रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। जब बाद में फिर से यह विकृत हुआ तो स्कंदगुप्त के प्रांतीय शासक चक्रपालिक द्वारा झील की पुनः मरम्मत करवाई गई थी। तो यहाँ सही आंसर होगा स्कंदगुप्त। आपको इतना ध्यान रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, अजंता गुफाओं के जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ पर हैं? ऑप्शन हैं बाघ, धार जिला, उदयगिरी, विदिशा, मांडू या फिर कहीं नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बाघ। धार जिला में बाघ की गुफाएं स्थित हैं जो अजंता गुफाओं के समान हैं। अजंता गुफाओं की बात करें तो अजंता गुफाएं और एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं और बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है। इतना आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा छठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? ऑप्शन हैं मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, जानकी हरण। इसका सही आंसर होगा जानकी हरण, ऑप्शन नंबर डी। मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम ये तीनों कालिदास द्वारा लिखित रचनाएं हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है सातवां प्रश्न, गुप्तकाल में वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है कुटनी, अमाजू, गणिका, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गणिका। जो वैश्यावृत्ति करती थी गुप्तकाल में उन्हें गणिका कहा जाता था। अमाजू कहा जाता था ऐसी महिला जो जीवन भर कुंवारी रहती थी। और कुटनी, बूढ़ी वैश्याओं को कुटनी कहा जाता था गुप्तकाल में। आपको इतना ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शंस हैं कला और स्थापत्य, राजस्व एवं भूमिकर, साम्राज्यवाद, साहित्यिक कार्यों का संरक्षण। इसका सही आंसर होगा कला एवं स्थापत्य, ऑप्शन नंबर ए। गुप्तकाल में स्थापत्य एवं मूर्तिकला के क्षेत्र में नए प्रतिमानों की स्थापना हुई थी, इसलिए गुप्तकाल को स्वर्णयुग कहा जाता था। अगला है नवां प्रश्न, शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? ऑप्शंस हैं सुमंत, पेशवा, कोतवाल, सूबेदार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेशवा। शिवाजी की सलाहकार मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था, जिसमें 8 मंत्री हुआ करते थे। इनमें पेशवा जो कि प्रधानमंत्री होता था, अमात्य जो राजस्व मंत्री था, वकिया नवीस
जिसे सूचना विभाग की जिम्मेदारी मिली हुई थी, सुमंत जो विदेश मंत्री था, सर-ए-नौबत जिसे सेनापति कहा जाता था, पंडित राव जो धार्मिक कार्यों को करवाता था, न्यायाधीश न्याय विभाग का अध्यक्ष होता था, और चिटनीस यह पत्रों को पढ़कर सुनाता था, यानी कि ट्रांसलेटर था। अगला प्रश्न है, हिंदी कविता के रीत काल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? ऑप्शन है वाल्मीकि, नागभट्ट, कालिदास, केशवदास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केशवदास। आचार्य केशवदास को रीत काल का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। इनके द्वारा रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका आदि प्रमुख रचनाएं लिखी गई हैं। आपको इतना ध्यान रखना है इनके बारे में। अगला प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1974 में स्थापित किया गया था। यहाँ पर बाघ, तेंदुआ, भारतीय हाथी, चीतल इत्यादि जानवर पाए जाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, सैंडविच किस द्वीप का पुराना नाम था? ऑप्शंस हैं होन्शु द्वीप, हवाई द्वीप, ग्रीनलैंड द्वीप या फिर इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हवाई द्वीप। हवाई द्वीप का पुराना नाम सैंडविच द्वीप था। इस पर यूएसए का अधिकार है। 1778 ईस्वी में जेम्स कुक द्वारा हवाई द्वीपों को सैंडविच द्वीप नाम दिया गया था। यहाँ पर मौना लोहा और किलाउआ 2 सक्रिय ज्वालामुखी स्थित हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है किसने कहा था? ऑप्शंस हैं नेहरू जी ने गांधी जी की मृत्यु पर कहा, भगत सिंह ने चंद्रशेखर की मृत्यु पर कहा, गांधी जी ने गोखले की मृत्यु पर कहा या फिर नेहरू जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु पर कहा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेहरू जी ने गांधी जी की मृत्यु पर कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, यानी कि अब अंधेरा ही बचा है। अगला प्रश्न है, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन है 4, 5, 6 या 7। पंचतंत्र, पंच मतलब 5, तो यहीं से स्पष्ट है कि इसमें 5 भाग हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5। इसके 5 भाग में पहला है मित्र भेद, दूसरा है मित्र लाभ, तीसरा है कोकोलिकियम यानी कौवा और उल्लू की कथा, चौथा है लब्ध प्रडास यानी हाथ लगी चीज का हाथ से निकल जाना, 5वां है अपरीक्षित कारक, जिसे परखा नहीं गया हो उसे सावधानी से करें या फिर हड़बड़ी में कोई कदम ना उठाएं। ये 5 चीजें इसमें बताई गई हैं। अगला है 15वां प्रश्न, दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन हैं गोदावरी, नर्मदा, यमुना, बेतवा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेतवा नदी। दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है। यह भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। इसे गुप्त काल में बनवाया गया था। यह मंदिर बेतवा नदी के किनारे स्थित है। अगला है 16वां प्रश्न, न्यूटन के सिद्धांतों की पूर्व कल्पना किस वैज्ञानिक ने की? ऑप्शन है कणाद, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, वराहमिहिर। इसका सही आंसर होगा ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन नंबर बी। ब्रह्मगुप्त एक प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ थे। ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन के सिद्धांतों की पहले ही संकल्पना प्रस्तुत कर दी थी। इनके द्वारा ब्रह्म स्फुट सिद्धांत की रचना की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? ऑप्शन है उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन। तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी। प्रकाश संश्लेषण पौधों की पत्तियों द्वारा किया जाता है। पौधों की पत्तियां सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निर्माण करती हैं, जिससे ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ा जाता है। और श्वसन में इसका उल्टा होता है। श्वसन जीव जंतुओं द्वारा किया जाता है। श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था? ऑप्शन है 1950, 1952, 1949, 1947। इसका सही आंसर होगा 1950, ऑप्शन नंबर ए। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित आदेश से योजना आयोग की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। इसका नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 देशों से। पश्चिम बंगाल की सीमाएं 3 देशों से लगी हुई हैं। देश कौन कौन से हैं? ये 3 देश हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, जिनसे पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। अगला है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था?
ऑप्शन हैं लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्रिप्स, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्रता के समय लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन ने काम किया था। लॉर्ड माउंटबेटन के समय में ही भारत और पाकिस्तान को अलग किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार मौजूद है? ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम। इसका सही आंसर होगा केरल, ऑप्शन नंबर ए। भारत के केरल राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है। केरल के बालू में मोनाजाइट और लिमोनाइट अयस्क मिलता है, जिससे थोरियम की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, रंगभूमि किसकी रचना है? ऑप्शन है आर्थर कोएसलर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद, विष्णु शर्मा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंशी प्रेमचंद। रंगभूमि की रचना मुंशी प्रेमचंद द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, मलेरिया परजीवी की खोज किसने की? ऑप्शन है ग्रेगर मंडल, डार्विन, न्यूटन, रोनाल्ड रॉस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस द्वारा मलेरिया परजीवी की खोज की गई थी। इन्होंने यह भी बताया था कि मलेरिया मच्छरों के द्वारा फैलता है। इसके लिए उनको 1902 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे लोकप्रिय शहर या शहरी समूह है? ऑप्शन हैं नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। इसका सही आंसर होगा मुंबई, ऑप्शन नंबर सी। मुंबई जो सालसेट द्वीप पर स्थित है, इसे सपनों का शहर भी कहा जाता है। यह भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे लोकप्रिय शहर है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है पोलो, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। 2022 में मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को हराकर यह ट्रॉफी जीता। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जीके के कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।